नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की टॉप हेडलाइन। राजस्थान में मानसून फिर एक्टिव, चुरू में बिजली गिरी, धौलपुर में 4 इंच बारिश, 1-2 दिन तेज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में आ सकती है बिजली कटौती की नौबत, सिर्फ 11 दिन का कोयला बचा, जयपुर समेत कई जिलों में अघोषित शटडाउन। एसबीआई का एटीएम उखाड़ने का वीडियो वायरल, पहले कटर से काटा फिर रस्सी से बांधकर खींच के ले गए। बाइक में 800 रुपए का पेट्रोल भरवाया, लूटे 30,000। बदमाशों ने 2 हवाई फायर किए, 10 दिन में दूसरी वारदात। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान में अब भी अच्छी बारिश हो रही है, ऐसा बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनने के कारण है। भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के 12 से ज्यादा जिलों में कल भी बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस सिस्टम का असर अगले 2 दिन और रह सकता है। इसके कारण इन इलाकों में बरसात का दौर जारी रहेगा। चूरू जिले की तारानगर तहसील के गांव चलकोई में बुधवार को बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से ससुर बहू घायल हो गए। इस दौरान खेत में बैठी करीब 20 से ज्यादा बकरियां की मौत हो गई। मौसम केंद्र जयपुर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बरसात धौलपुर में हुई, जहां 119 मिलीमीटर यानी कि 4 इंच से ज्यादा पानी बरसा। तेज बारिश से धौलपुर कस्बे में जगह जगह पानी भर गया। धौलपुर शहर के अलावा राजाखेड़ा, सैंपू, बसेड़ी और मनिया एरिया में भी अच्छी बरसात हुई। तेज बारिश का दौर भरतपुर, करौली में भी देखने को मिला। यहां 2 से 3 इंच तक बरसात हुई। उधर गुरुवार सुबह जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर के अलावा अजमेर संभाग के कई जिलों में बादल छाए रहे। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान धौलपुर, भरतपुर के अलावा उदयपुर, सीकर, चूरू, कोटा, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, जयपुर, डूंगरपुर, दौसा, बारा, बांसवाड़ा और बारा जिले के कई हिस्सों में बारिश हुई। अलवर में कई जगहों पर 1 से 2 इंच तक बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया। भरतपुर में भी उज्जैन, बयाना, कुम्हेर एरिया में तेज बरसात दर्ज की गई। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ हिस्सों से भले ही मानसून विदा हो गया हो, लेकिन अभी आगामी 1 सप्ताह तक राज्य के शेष हिस्सों में मानसून के विदा होने के कोई परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। मौसम वैज्ञानिक और जयपुर मौसम केंद्र निर्देशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश के ऊपर बने एक साइक्लोनिक सिस्टम के कारण मध्य भारत में मानसून की गतिविधियां फिर से बढ़ी है, जिसके कारण ही ये बारिश का दौर शुरू हुआ है, जो अगले कुछ दिनों जारी रहेगा। जयपुर मौसम केंद्र ने गुरुवार को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक जिलों में कहीं कहीं 40 किलोमीटर स्पीड तक तेज हवाएं चलने के साथ बारिश होने और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की है। इस तरह 23 सितंबर को टोंक, सीकर, सवाई माधोपुर, कोटा, करौली, झुंझुनू, झालावाड़, जयपुर, धौलपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, भरतपुर जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजस्थान में त्योहारी सीजन पर बिजली कटौती की नौबत आ सकती है। दरअसल राज्य के पास एक बार फिर कोयला खत्म हो गया है और 2062 मेगावाट बिजली बनाने की 9 यूनिट बंद हो चुकी है। प्रदेश में सितंबर में प्रतिदिन पीक आवर्स में अधिकतम बिजली की खपत 15,000 मेगावाट को पार कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान को सारे प्रयासों के बाद सिर्फ 12,500 मेगावाट बिजली ही रोजाना मिल रही है। अभी भी तकरीबन 2,500 मेगावाट बिजली की किल्लत रोज है। छत्तीसगढ़ में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि RVUNL को एलॉट कोल माइस, पारसा ईस्ट एंड कैटे वासन कोल ब्लॉक में कोयला खत्म हो गया है। इस कारण 9 रैंक यानी 36,000 मैट्रिक टन कोयला आना भी बंद हो गया है। कोयले की सप्लाई में हुई इस कमी के कारण करीब 2,000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन इससे प्रभावित होगा। ट्रेन की एक रैंक में 4,000 मैट्रिक टन कोयला आता है। प्रदेश के सभी 6 थर्मल प्लांट्स में केवल यह कोयला फ्यूल के तौर पर बिजली घरों के पावर यूनिट्स को चलाने के काम आता है। केंद्र की गाइडलाइंस है
कि 26 दिन का कोयला स्टॉक होना चाहिए, लेकिन पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से राजस्थान में केंद्रीय गाइडलाइंस का भी उल्लंघन हो रहा है। दीपावली का त्योहार सीजन आ रहा है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की असेसमेंट रिपोर्ट में साल 2022-23 में प्रदेश में बिजली की पीक आवर्स में डिमांड 17,757 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि उपलब्ध कैपेसिटी सिर्फ 12,847 रहने का अनुमान है। माना जा रहा है कि इस त्योहारी सीजन में डिमांड 17,700 मेगावाट तक पहुंच सकती है। कोयले की सप्लाई और बिजली प्रोडक्शन के हालात नहीं सुधरे तो प्रदेश के लोगों को बड़े पावर कट का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सीएमडी और अफसरों की घोर लापरवाही के कारण राजस्थान को आज बिजली संकट के हालात से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे हालात के बीच दिल्ली पहुंचे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने केवल 3 रैक कोयला बढ़ाने पर सहमति दी है। साथ ही 2 टूक कह दिया है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से बात करे ताकि राजस्थान को अलॉट और मंजूर की गई कोयला माइंस पर माइनिंग वर्क शुरू होकर कोयला सप्लाई शुरू हो सके। राजस्थान में सेक्टर की 2062 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी की 9 पावर प्रोडक्शन यूनिटें ठप हो चुकी है। सभी में टेक्निकल समस्याओं जैसे डैमेज, लीकेज जैसे कारणों का हवाला देते हुए बंद बताया गया है। 1,47,00,000 बिजली कंज्यूमर राजस्थान में है। दिवाली का त्योहारी सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है। त्योहारी सीजन में डिमांड 17,700 मेगावाट तक पहुंच सकती है। राजस्थान विकास निगम लिमिटेड की असेसमेंट रिपोर्ट में साल 2022-23 में प्रदेश में बिजली की पीक आवर्स में डिमांड 17,757 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान किया गया है, जबकि उपलब्ध कैपेसिटी 12,847 रहने का अनुमान है। इस आधार पर 4,910 मेगावाट बिजली की कमी पड़ेगी। इससे निपटने के उपाय फिलहाल बिजली विभाग या कंपनियों के पास नहीं है। मानसून पीरियड के बाद बिजली की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन बिजली प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय घटने की नौबत आ गई है। प्रदेश में नई पावर प्लांट यूनिट नहीं लगाई जा रही है, इसलिए बिजली खरीद करके ही काम चलाने का रवैया अपना लिया गया है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और पानी से बनने वाली हाइडल बिजली मौसम पर ज्यादा निर्भर करते हैं, इसलिए उन पर डिपेंड नहीं रहा जा सकता। बिजली की भारी डिमांड से निपटने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड जमकर बिजली की एक्सचेंज भी से खरीद कर रहा है। 5 रुपये से लेकर 12 रुपये की रेट तक अलग अलग वक्त में बिजली मिल रही है। किसी किसी दिन 60 से 70 लाख यूनिट बिजली खरीदनी पड़ रही है। प्रदेश में लोड सेलिंग कर फीडर से भी बिजली कटौती की जा रही है। जयपुर डिस्कॉम में ग्रामीण क्षेत्र में 15 फीडर, अजमेर में 11 फीडर, जोधपुर डिस्कॉम के 5 फीडर से 20 सितंबर को बिजली कटौती करनी पड़ी है। इसके अलावा अघोषित बिजली कटौती का दौर ग्रामीण कस्बों और शहरी इलाकों में भी जारी है। फॉल्ट और ट्रिपिंग के मामले भी बढ़े हैं। अलग अलग जगहों पर दिन में आधा घंटे से लेकर 4 घंटे तक पावर कट का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। राजस्थान के पावर प्लांट में कोयले का गंभीर संकट पिछले साल ही चला आ रहा है। छत्तीसगढ़ में आवंटित कोल माइंस में कोयला खत्म होने और नए एक्सटेंशन एरिया में माइनिंग पर रोक के कारण कोयले की सप्लाई बंद हो गई है। केंद्र सरकार ने बंदोबस्त के लिए तहत ओडिशा के महानदी कोल फील्ड से राजस्थान को कोयला अलॉट किया है, लेकिन ओडिशा से पारादीप पोर्ट और फिर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट तक कोयला लाना होगा। फिर रेलवे की मालगाड़ी से बैगन में भरकर राजस्थान के बिजली घरों तक कोयला पहुंचाना होगा। इसमें 30 से 35 दिन का वक्त लग सकता है। केंद्र की गाइडलाइंस है कि राजस्थान में 26 दिन का कोयला स्टॉक मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन प्रदेश के बिजली घरों में 3 से 11 दिन का ही अधिकतम कोयला स्टॉक है। स्टॉक की जिम्मेवारी RVUNL की है, लेकिन केंद्रीय कोयला मंत्री की बार बार हिदायत के बावजूद पिछले 1 साल से स्टॉक मेंटेन नहीं कर सका है। कोयला संकट के लिए RVUN के CDM राजेश कुमार शर्मा समेत अफसरों की घोर लापरवाही सामने आ रही है। साल 2021 से ही स्टॉक मेंटेन नहीं किया जा रहा। अगस्त 2021 में भी मानसून पीरियड में कोयले की कमी के कारण बिजली प्रोडक्शन पर विपरीत असर पड़ा था। कोयला माइंस में पानी भरने से सप्लाई घट गई थी। उस घटना से भी सबक नहीं लिया गया। इस साल भी कोयला स्टॉक मेंटेन नहीं किया। जिन पावर प्लांट्स की यूनिट में टेक्निकल दिक्कतें आई या खराब हुई, उन्हें लंबे वक्त से ठीक नहीं करवाया जा रहा है। RVUNL का ध्यान खराब हुई यूनिट को ठीक करवाने से ज्यादा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम
RUVNL के जरिए ज्यादा से ज्यादा बिजली की खरीद करवाने पर है। इतना सब होने के बावजूद सरकार ने CMD को जनवरी 2022 में कार्यकाल पूरा होने के बाद भी 28 जनवरी 2023 के लिए 1 साल का एक्सटेंशन देकर उपकृत कर दिया, जबकि कोयला स्टॉक मेंटेन करने और प्लांट पूरी कैपेसिटी चलाने की जिम्मेवारी वह ठीक से संभाल तक नहीं पाए। जनवरी 2021 में उन्हें 1 साल के लिए CMD बनाया गया था। उसके बाद अगले साल फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया। राजस्थान में RVUNL के 7580 मेगावाट कैपेसिटी के 6 थर्मल पावर प्लांट में महज 3 से 11 दिन का कोयला स्टॉक बचा है, जबकि केंद्र की गाइडलाइन है कि 26 दिन का कोयला स्टॉक प्रदेश के बिजली घरों में मेंटेन रहना चाहिए। प्रदेश में 4340 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह छत्तीसगढ़ की सरगुजा की कोयला माइंस पर निर्भर है। सरगुजा में 841 हेक्टेयर एरिया में अलॉट एक्सटेंशन माइंस में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को माइनिंग की मंजूरी और एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलने के बाद जिस तरह पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई, वन संपदा और प्राकृतिक संपदाओं को नुकसान पहुंचा गया, उसके कारण NGO और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों ने जोरदार विरोध किया। आंदोलन छिड़ने पर राजनीतिक बवाल हो गया। RVUNL के मुताबिक 1,80,000 हेक्टेयर में फैले हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में 4,000 हेक्टेयर जमीन माइनस के लिए ही है। 2013 से 2022 तक 80,000 पेड़ काटे गए। परसा कोल ब्लॉक के लिए भी लगभग 40,000 पेड़ काटे गए हैं, लेकिन वन भूमि में रहने वाले आदिवासियों का मानना है कि इससे कई गुना ज्यादा पेड़ों की कटाई हुई है। इससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सवाई माधोपुर में ATM लूट की वारदात का मामला सामने आया है। लुटेरे बुधवार देर रात SBI बैंक के ATM को उखाड़कर ले गए। मशीन में करीब 12,10,000 रुपए थे। वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है। इसमें 4-5 लुटेरे ATM को रस्सी से बांधते हैं और खींचकर ले जाते नजर आ रहे हैं। मामला जिले के चौथ का बरवाड़ा इलाके का है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने ATM को पहले कटर से काटा, फिर साथ में उठा के ले गए। थाना प्रभारी टीनू सोगरवाल ने बताया कि सारसोप गांव में सिवाई मार्ग पर SBI का ATM लगा हुआ था। बुधवार रात करीब 1 बजे ATM लूट की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। रास्ते में एक संदिग्ध बोलेरो दिखी, उसका पीछा भी किया गया पर वह पकड़ में नहीं आई। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंची तो पूरा ATM ही गायब था। पुलिस मौके से CCTV फुटेज जब्त किया है। उसके आधार पर लुटेरों की तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि CCTV फुटेज में 4 से 5 मुंह पर कपड़ा बांधे नजर आ रहे आदमी दिख रहे थे। ATM में घुसकर एक बदमाश सुरक्षा के सभी उपकरण डिस्कनेक्ट करता है, फिर वह बाहर चला जाता है, फिर दूसरा अंदर आता है और ATM को पूरा उखाड़कर उसे रस्सी से बांधकर रोड की तरफ खींच कर ले जाता है। उसके साथ ही बाहर खड़े रहते हैं। सवाई माधोपुर में SFL टीम बुलाया गया। लुटेरों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की गई है। 5 दिन से खराब ATM पड़ा हुआ था। उधर बैंक मैनेजर रामसेन मीणा ने बताया कि ATM 5 दिन से खराब था। बुधवार दोपहर को टेक्निकल टीम ने ATM को सही किया था। उसमें 12,10,000 रुपए थे। मैनेजर ने बताया कि ATM ऐसी संदिग्ध स्थिति पर होने पर हेड ऑफिस नोएडा को पता लगता है। नोएडा में पता लगने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहां ATM में दिन में गार्ड रहता है, लेकिन रात में गार्ड नहीं रहता है। थाना प्रभारी का कहना है कि सवाई माधोपुर में ATM लूट की यह पहली वारदात है। लुटेरों ने पूरी प्लानिंग के साथ लूट को अंजाम दिया है। उनके पास कटर रस्सी था। इससे लग रहा था कि उन्होंने पहले रेकी की थी, उसके बाद मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे किसी प्रोफेशनल गैंग के सदस्य लग रहे हैं। भरतपुर में भी रस्सी से बांधकर ATM साथ में ले गए थे। प्रदेश में ATM लूट की वारदात बढ़ती जा रही है। बदमाश अपने पास छुरा, ग्राइंडर मशीन, प्लास, ग्राइंडर ब्लेड, पेचकस सहित अन्य औजार रखते हैं। कटर से मशीन को काटकर सारा नगद लेकर भाग जाते हैं। वहीं कई मामलों में पूरा का पूरा ATM उठाकर ले जाने के मामले भी सामने आए हैं। 13 दिन पहले भरतपुर में पंजाब नेशनल बैंक के बाहर लुटेरे फायरिंग ATM को ही उखाड़ कर ले गए थे। सवाई माधोपुर की घटना तक लुटेरों ने ATM मशीन को रस्सी से बांधा और गाड़ी से खींचकर ले गए थे। भरतपुर के नगर कस्बे में बुधवार रात करीब 9:30 बजे 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर 30,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। तीनों बदमाश के पास हथियार थे।
उन्होंने हथियार के दम पर 2 सेल्समैन को धमकाया और पेट्रोल पंप के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ करते हुए 2 हवाई फायर किए और फरार हो गए। नगर कस्बे में यह 10 दिन में दूसरी घटना है। इससे पहले 11 सितंबर को बदमाशों ने अग्रवाल सर्विस स्टेशन पर 52,000 रुपए की लूट को वारदात को अंजाम दिया था। यह घटना अलवर भरतपुर रोड की है, जहां जय भारत सर्विस स्टेशन नाम का पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के मालिक नेमचंद ने बताया कि कल रात पेट्रोल पंप पर 2 सेल्समैन वेद प्रकाश और फतेह सिंह थे। रात करीब 9:30 पर पेट्रोल पंप पर 3 बाइक सवार बदमाश आए। उन्होंने पेट्रोल पंप से अपनी बाइक में 800 रुपये का पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल भरवाने के बाद बदमाशों ने 2 सेल्समैन से 30,000 रुपये लूट लिए। जब सेल्समैन ने उन्हें रोकना चाहा तो बदमाशों ने हथियार दिखाकर उन्होंने डरा दिया। बदमाश हवाई फायर करते हुए पेट्रोल पंप के ऑफिस में घुस गए। वहां उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की, अलमारी के कागजातों को निकालकर बाहर फेंक दिया, ऑफिस के शीशे तोड़ दिए और हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। घटना की जानकारी सेल्समैन ने पेट्रोल पंप के मालिक को दी, जिसके बाद पेट्रोल पंप के मालिक बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवा रहे हैं। खबरों में लेते हैं अब छोटा सा विराम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। जयपुर में बुधवार सुबह 14 साल का बच्चा मम्मी पापा के लिए लेटर छोड़कर घर से भाग गया। लेटर में लिखा था, मम्मी पापा खुश रहना, मैं 4 से 6 साल बाद लौट कर आऊंगा। लापता बेटे को ढूंढने के लिए परिजनों ने भागदौड़ शुरू की। विद्यानगर थाने पहुंचकर नाबालिग बेटे के लापता होने का मामला दर्ज करवाया। परिजनों के साथ पुलिस टीमें भी बच्चे की तलाश में जुट गई है। बुधवार रात लापता बच्चे के सीकर में सुरक्षित मिलने पर राहत की सांस ली। घर छोड़कर जाने की पूछने पर बताया कि वह खेलना चाहता है, लेकिन स्टडी से टाइम ही नहीं मिलता। पुलिस ने बताया कि नीमका थाना सीकर निवासी कृष्णा पत्नी हरदेव कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वह RIPU लाइन विद्यानगर में पति और 2 बेटों के साथ रहती है। उसका बड़ा बेटा हर्षित, जो कि 14 साल का है, घर छोड़कर चला गया है। वह टैगोर पब्लिक स्कूल अंबावाड़ी में 9वीं क्लास में पढ़ता है। रोजाना सुबह 5 बजे आर्मी एरिया में मॉर्निंग वॉक पर जाता है। वहां से लौटने के बाद स्कूल बस से स्कूल जाता आता रहता है। बुधवार सुबह वह मॉर्निंग वॉक पर नहीं गया। दोनों बेटों को घर छोड़कर पति के साथ मॉर्निंग वॉक पर चली गई। सुबह करीब 6 बजे वापस लौटी तो हर्षित घर पर नहीं मिला। छोटे बेटे को बोला 4 साल बाद मैं घर आऊंगा।
घर पर ही हर्षित के नहीं मिलने पर छोटे बेटे से पूछा। उसने बताया कि भैया मेरे को टाटा बाय बाय करके गया है, कह रहा था कि मम्मी पापा को बोल देना कि मैं 4 साल बाद घर वापस लौट कर आऊंगा, वह हैप्पी रहे, मेरी चिंता नहीं करे। अलमारी में देखा तो उसके कपड़े और करीब 6,000 रुपये गायब थे, जिसे हर्षित अपने साथ ले गया था। हर्षित को ढूंढते हुए आर्मी कैंट एरिया के सप्तशक्ति गेट पर जाकर मालूम किया। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे हर्षित को गेट क्रॉस कर बनी पार्क की तरफ जाते देखा था। इसके बाद परिजन स्कूल पहुंचे, लेकिन तब तक वहां भी छुट्टी हो चुकी थी। तब हुए विद्यानगर में उसकी स्कूल बस देखी। ड्राइवर ने बताया कि पानीपेच में सादा ड्रेस में घूमते हुए हर्षित मिला था। बस को हाथ दिया तो उसको स्कूल ले जाने के लिए बैठा लिया, लेकिन सेक्टर 3 विद्यानगर में जैसे ही बस को रोका, वहां से उतरकर भाग गया। करीब 2 घंटे तलाश के बाद परिजन विद्यानगर थाने में गुमशुदगी की दर्ज कराने पहुंचे। पुलिस ने तुरंत रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू की। परिजनों के साथ ही पुलिस की कई टीमें हर्षित की तलाश में जुट गई। घर से लेकर बताई जगहों के आसपास इलाकों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, लेकिन बुधवार रात परिजनों के पास रिश्तेदारों का कॉल आया। फोन पर पता चला कि हर्षित सिक्कर आया है। हर्षित के सिक्कर पहुंचने का पता चलते ही तुरंत पुलिस के साथ परिजन वहां पहुंच गए। सिक्कर में हर्षित के सुरक्षित मिलने पर राहत की सांस ली। खेलने का टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए भागा, ऐसा हर्षित ने बताया। दरअसल हर्षित का परिवार सिक्कर जिले के नीमका थाना का रहने वाला है। हर्षित से घर छोड़कर जाने के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि लंबी स्टडी के चलते खेलने का टाइम ही नहीं मिलता। वह खेलना चाहता था, इसलिए अकादमी जाने के लिए घर से निकल गया। जयपुर से अकादमी जाने के लिए सिक्कर आ गया था। अजमेर के नौकर ने बिजनेसमैन और उसकी मां को नशीला खाना खिलाकर घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के दौरान बिजनेसमैन की 85 साल की मां घर में अकेली थी। वह खाना खाने के लिए कुछ देर बाद ही बेहोश हो गई, लेकिन कुछ देर बाद बिजनेसमैन की बेटी घर लौटी तो नौकर समेत 2 बदमाश मौके से फरार हो गए थे। घटना अजमेर शहर में बुधवार रात 9 बजे कचहरी रोड की है। दरअसल अनिल जिंदल का एक्सप्लोजिव बिजनेस है। नौकर कृष्णा 1 महीने पहले ही जिंदल के घर काम करने के लिए आया था। बुधवार रात अनिल जिंदल को उनकी बेटी खुशी करीब 8 बजे कार में शास्त्री नगर स्थित होटल कोर्ट यार्ड में छोड़ने के लिए घर से निकली थी। घर पर सिर्फ उनका नौकर कृष्णा और दादी गुणवंती मौजूद थी। इससे पहले नौकर कृष्णा ने बिजनेसमैन और उसकी मां दोनों को दूध दलिया में नींद की गोलियां मिला दी थी। इससे गुणवंती बेहोश हो गई। कुछ देर बाद नौकर कृष्णा ने अपने 2 साथियों को घर में बुला लिया। इसके बाद नौकर ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर जिंदल के कमरे में रखी अलमारियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। नौकर के 2 साथी माल को समेटने में लगे रहे तो नौकर कृष्णा घर में मौजूद बुजुर्ग दादी के होश में आने और बाहर से कोई आ ना जाए इसकी लगातार निगरानी करता रहा। कुछ देर बाद अपने पिता अनिल जिंदल को होटल में छोड़कर वापस लौटे बेटी खुशी मुख्य दरवाजे से ऊपर पहुंची तो ऊपर का दरवाजा उसे अंदर से बंद मिला। उसने कुछ देर तक बेल बजाई तो बदमाश अलर्ट हो गए और किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इधर बेटी को देख नौकर घर के दूसरे दरवाजे से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शहर में नाकाबंदी लगा दी। जयपुर में 14 साल की लड़की से छेड़छाड़ करने का मामले सामने आया है। रात में सोते समय पड़ोसी ने अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। शोर मचाने पर आरोपी पड़ोसी वहां से भाग निकला। हरमरा थाने में पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएचओ मांगीलाल बिश्नोई ने बताया कि बेनाड हरमाड़ा निवासी युवक ने मामला दर्ज करवाया है। उनकी 14 साल की साली के साथ छेड़छाड़ की है। करीब 15 दिन पहले उसकी नाबालिग साली घर आई थी। उसे परिवार के सदस्यों के साथ किसी काम से गांव जाना था। घर पर बड़े बुजुर्ग के साथ नाबालिग साली को छोड़कर वह गांव चला गया। आरोप है कि शराब के नशे में पड़ोसी घर आया। रात में अकेला पाकर सोते समय नाबालिग साली से छेड़छाड़ करने लगा। नींद खुलने पर साली ने विरोध कर शोर मचाया तो आरोपी पड़ोसी वहां से भाग निकला। बुधवार को गांव से लौटने पर नाबालिग साली ने पड़ोसी की करतूत के बारे में बताया। पीड़िता के जीजा ने देर शाम हरमाड़ा थाने में आरोपी पड़ोसी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।
धौलपुर के राजाखेड़ा बाईपास के पास युवक ट्रेन के आगे कूद गया, जिससे उसका एक हाथ कट गया। युवक को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। युवक पत्नी के मायके से नहीं आने की वजह से सदमे में था। परिजनों ने बताया कि युवक लोकेंद्र पुत्र हरगोविंद किलोलपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 6 दिन पहले उसकी पत्नी किरण भाभी से प्रसव की वजह से अपने मायके आगरा जिले के बिरई गांव चले गई थी। प्रसव हो जाने के बाद जब युवक ने अपने ससुराल में फोन कर पत्नी को बुलाया तो सास से उसका झगड़ा हो गया, जिसके बाद उसके ससुराल वालों ने महिला को वापस भेजने से मना कर दिया। पत्नी और सास से हुए झगड़े के बाद युवक सदमे में आ गया था और उसने बुधवार को तालाब में कूदकर जान देने की कोशिश की। युवक के पिता ने बताया कि बुधवार को युवक को सुसाइड करने से बचाने के बाद मामा के घर सखवारा भेज दिया गया है, जहां से गुरुवार को युवक अपने घर जाने के लिए निकला। रास्ते में शराब के नशे में धुत होकर युवक ने सुसाइड करने के इरादे से ट्रेन के आगे छलांग लगा दी थी। विस्तार से ये सारी खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।